हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. If on a certain day children are not in the mood to study, then अगर बच्चा किसी दिन पढ़ने के मूड में नहीं है तो क्या करना चाहिए? They should be freed, क्या उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए? They should be ordered to remain seated in the class, उन्हें चुपचाप क्लास में बिठा देना चाहिए. They should be told to conduct an interesting activity on that day, उन्हें कोई interesting activity conduct करने के लिए बोलना चाहिए. ऑप्शन डी, द टीचर शुड सिट along with them, laugh along with them and have fun. या फिर आपको बच्चों के साथ बैठ के हंसना चाहिए और टाइम वेस्ट करना चाहिए. तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन देन द टीचर शुड. अगर बच्चा लेसन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो टीचर को क्या काम करना चाहिए? टेल स्टूडेंट्स दैट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज वुड अमाउंट टू देयर वेलफेयर. उन्हें वेलफेयर की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए. आस्क देम व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन, क्या उनसे रीजंस पूछने चाहिए. हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉजेज. या फिर टीचर्स को खुद ही कॉज ढूंढना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है और उन्हें रिमूव करना चाहिए. ऑप्शन डी, फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. हमेशा पॉजिटिव आंसर्स देने हैं आपको. तो आप ये कहेंगे कि टीचर जो है वो खुद कॉजेज ढूंढे और उन्हें रिमूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग. बेस्ट मेथड आपको बताना है टीचिंग के लिए क्या माना जाता है. डायलॉग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या एवी ऑडियो विजुअल मेथड. तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. प्रोजेक्ट मेथड को अभी तक बेस्ट टीचिंग मेथड के नाम से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. बाय विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड. टीचर के कौन से ट्रेट से बच्चे ज्यादातर इम्प्रेस हो जाते हैं? उनकी नॉलेज या फिर लर्निंग. उनकी नॉलेज या लर्निंग कैसी है? हिज मॉरल कैरेक्टर, हिज टफ डिसिप्लिन या फिर हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल. देखिए बच्चों को सीधा सीधा आपसे रिलेशन होता है, उनका प्रिंसिपल से कोई लेना देना ही नहीं होता है. उनका हाई मॉरल कैरेक्टर. सो बेसिकली जब टीचर सही और गलत के बीच में सही फैसला लेता है तब बच्चा ज्यादा इम्प्रेस होता है उस टीचर से. विच whose behavior affects students the most. किसका बिहेवियर बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? दैट ऑफ द प्रिंसिपल, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी है दैट ऑफ अ पॉलिटिशियन. क्या पॉलिटिशियन का बिहेवियर अफेक्ट करेगा? दैट ऑफ अ टीचर या फिर दैट ऑफ अ ट्यूटर. तो सीधे सीधा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट ऑफ अ टीचर. ये तो बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन था. अगर क्लासरूम है तो टीचर के अलावा और कोई वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता बच्चों की लाइफ में. If a student does not complete his homework on regular basis, what will you do to rectify him? बच्चा complete homework नहीं कर पा रहा है, आप क्या करेंगे? You will complain to the principal and get him punished. You will call the student in privacy and explain him the completion of homework has many advantages. You will like to get the cooperation of the students in question. You will clearly tell the student that if he continues to ignore his homework, he would not be allowed to appear in the final examination. आप बच्चे के मन में डर बिठाएंगे, उसे एडवांटेजेस बताएंगे, उसे प्रिवेसी में एक्सप्लेन करेंगे या फिर पनिशमेंट करके टीचर प्रिंसिपल जो है वो टीचर को पनिश करेगा स्टूडेंट. जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. यू विल लाइक टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन. आप बच्चे से बात करेंगे, उससे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे कि वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो क्या रीजन हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विच द अटमोस्ट स्पीड. बच्चा कौन से मेथड से मैक्सिमम सीखता है और सबसे जल्दी सीखता है? बाय सीइंग, रीडिंग, लिसनिंग या फिर डूइंग देमसेल्व्स. हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो
ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी ये मेंशन किया गया है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल सिखाइए। जॉन डीवी ने भी बोला है ये बात कि बच्चे जितना खुद करेंगे वो उतना और ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग जिनमें उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है उसमें हमेशा बच्चा बेस्ट लर्निंग परफॉर्म करता है। यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज, आपको लगता है कि सरप्राइज टेस्ट क्यों लेना चाहिए? स्टूडेंट्स रिमेन फ्राइटन ड्यू टू दीज, बच्चा डर जाए। यू डू नॉट हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एट होम फॉर दिस पर्पज, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा बच्चे के लिए। यू कैन एस्केप द टीचिंग सेशन ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ टेकिंग अ सरप्राइज टेस्ट, आप अपना टीचिंग सेशन उस दिन स्किप कर सकते हैं। या फिर द एबिलिटी एंड नॉलेज लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ट्रूली बी जज थ्रू दिस टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट जो होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये टेस्ट आपके फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप बच्चे की नॉलेज लेवल को टेस्ट कर सकें, ये देख सकें कि बच्चा कितना सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड, आपको अगर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है तो आप इसमें से क्या करेंगे जो टीचिंग से रिलेटेड है? टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, क्या आप छुट्टी ले लेंगे? गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल की परमिशन लेंगे? नॉट गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल की परमिशन नहीं लेंगे? क्वाइटली लीव द स्कूल एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चुपचाप आप स्कूल के लिए निकल जाएंगे स्कूल से और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जाकर अटेंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल, बच्चों की सही उम्र क्या होती है अगर हमें उन्हें स्कूल भेजना चाहिए? कौन सी सही उम्र में हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? When the child starts speaking, क्या बच्चा बोलने लगेगा तब आप उसे स्कूल भेज सकते हैं? When the child develops an interest in studies, बच्चे का इंटरेस्ट जब तक डेवलप होगा तब उसे स्कूल भेजेंगे। When the child attains the age of +5 years, बच्चा 5 साल से ऊपर का हो चुका है। या फिर when the child attains the age of +3 years, या फिर बच्चा 3 साल से ऊपर का हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आप ऑप्शन डी लेके चलेंगे, जब बच्चा 3 साल का हो चुका है, 3 इयर्स प्लस ही होता है, तभी आप उसको मिनिमम पॉइंट पे स्कूल भेज सकते हैं। तो देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, जो कि बोनस क्वेश्चन रहेगा। सम स्टूडेंट्स क्वाइटली रन अवे फ्रॉम द स्कूल, इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट्स यू वुड, कई बच्चे हैं चुपचाप भाग जाते हैं स्कूल से, उनकी हैबिट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? ट्राई टू नो व्हाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, रीजन फाइंड आउट करेंगे। warn the principal about their habit of running from school, प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे। inform the parents of such children about their habit of running from school, या फिर try to make class teaching more interesting। तो इसका भी डी आंसर करेक्ट है। आप क्लास इतनी अच्छी बना देंगे कि बच्चा अपने आप क्लास में रुकेगा और क्लास में इंटरेस्ट से पढ़ाई करेगा। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.